एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे एक शॉर्ट आपको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले हमने app.js बनाया। app.js बनाने के बाद हमने कुछ कंपोनेंट्स बनाए जो कि कस्टम कंपोनेंट्स हैं। पहला है टास्क इनपुट, दूसरा है हमारा टास्क आइटम। टास्क इनपुट में हमने इनपुट अपना टेक्स्ट इनपुट बॉक्स रखा जिसमें मैं टास्क लिख सकती हूँ। दूसरा हमने रखा हमारे बटन्स जिसमें कैंसल था और ऐड करने के लिए था। यहाँ पे हमने स्टाइलिंग भी दिए। अब इस स्टाइलिंग के साथ में हमने कुछ मेथड्स भी दिए हैं। जब भी हमें बटन पे कुछ अपडेट कराना होगा तो हमें यूज स्टेट यूज़ करना होगा। उसी के साथ मुझे कोई भी डेटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे पास करना होगा तो मैं प्रॉप का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रॉप का यूज़ किया है और ये फंक्शन पास किया। उस फंक्शन में मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है। सेम ऐसे ही मैंने कैंसिल बटन के लिए भी किया है। तो इस तरह ये हमारा टास्क इनपुट बन गया। टास्क आइटम मैंने क्यों बनाया था, जो भी मेरी लिस्ट आ रही थी, यहाँ पर जो मेरी लिस्ट आई थी कि मैंने जब नया टास्क ऐड किया और उस टास्क के ऐड करने पे मेरा लिस्ट आया था, ये लिस्ट मुझे टास्क आइटम देता है। यहाँ पे भी क्योंकि मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए, जो भी मैं इनपुट में लिख रही हूँ मुझे सिर्फ वही दिखाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ प्रॉप्स के साथ टाइटल पास कर दिया है। उसके बाद मैंने टचेबल ओबेसिटी इसलिए रखी कि जब मैं इसे क्लिक करूँ तो मैं डिलीट कर सकूं या कुछ और काम कर सकूं। अब मैंने डिलीट कैसे किया, अब डिलीट कहाँ से किया, ये सारी चीज़ें मैंने app.js में करी हैं। app.js में मैंने दो चीज़ें करी हैं। एक तो ये मैंने एक एरे बनाया है जिसमें मेरा जो भी आइटम होगा वो ऐड हो जाए। दूसरा यूज स्टेट मैंने बनाया है मॉडल के लिए कि मेरा मॉडल ओवरले जो होगा, मॉडल कंपोनेंट जो होता है वो हमें ओवरले देता है, तो वो ओवरले के साथ में हम स्क्रीन ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने ये टास्क हैंडलर दिया है जो कि मुझे आईडी दे रहा है और मेरे को आईडी की वैल्यू दे रहा है, और उस आईडी की वैल्यू को मैं अपने करंट टास्क नाम के एरे में ऐड करती जा रही हूँ यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ मैंने इस मॉडल को फॉल्स कर दिया। उसके बाद हमारा आता है रिमूव टास्क हैंडलर। रिमूव टास्क हैंडलर में मैंने करंट टास्क को फ़िल्टर जो फंक्शन होता है, जो कि जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, उस फिल्टर फंक्शन का यूज़ करके टास्क आईडी की हेल्प से मैंने हमारी जो भी आइटम्स थे उन्हें डिलीट करा है। ये हमारे जो आइटम्स हैं इन्हें हम रिमूव हैंडलर नाम की जो मेथड बनी है उसकी हेल्प से हम उन्हें डिलीट कर देते हैं। अब हमारा एक फंक्शन और है कैंसल टास्क हैंडलर। कैंसल टास्क हैंडलर हमारे कैंसल बटन के लिए है। अब हमने कैसे इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ किया है, ये हमारा पहला बटन है ऐड न्यू टास्क, जो कि हमारी इस स्क्रीन पर हमें दिखता है। ये जो हमारा लिस्ट दिख रहा है ये हमें टास्क आइटम नाम के कंपोनेंट की हेल्प से दिखता है। जब हम ऐड टास्क पे जाते हैं तो ये जो पेज आता है ये मॉडल ओवरले की हेल्प से हमें इस तरह एनिमेशन में दिखता है। कैंसिल बटन के लिए मैंने ये मेथड कॉल कर रखी है कैंसिल टास्क हैंडलर। ऐड के लिए मैंने ऐड के लिए मैंने ये वाली मेथड ऐड टास्क हैंडलर को कॉल कर रखी है। ये सब मेरे टास्क इनपुट में है। अगर मेरा टास्क इनपुट विजिबल ट्रू होता है तो मेरा स्क्रीन दिखता है, और उस स्क्रीन में दो मेथड से, एक ऐड टास्क की और एक कैंसिल की। ये दोनों मेथड है, जब भी मैं उनके ऑन प्रेस करूँगी या उन्हें क्लिक करूँगी तो वो मेथड अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। उसके बाद हमने फ्लैट लिस्ट लिया है। फ्लैट लिस्ट हम लास्ट वीडियोज़ में देख चुके हैं। फ्लैट लिस्ट हम इसीलिए लेते हैं कि हमें नहीं पता है कि हमें कितना स्क्रॉल करना है। अगर हमारा लंबा स्क्रॉल लेवल का काम है या हमें स्क्रॉलिंग इनफाइनाइट तक करना है तो हम फ्लैट लिस्ट का यूज़ करते हैं। उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक डेटा है और एक रेंडर आइटम है। रेंडर आइटम में आइटम डेटा नाम का हमने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। यहाँ हम कोई भी आइटम फंक्शन नाम से कुछ भी हम यहाँ पास कर सकते हैं। आप यहाँ आइटम लिख सकते हैं, आप यहाँ अगेन रैंडम आइटम्स कर सकते हैं, पर सेम ये नहीं लिख सकते हैं। यहाँ हमने ये लिख दिया है। टास्क आइटम में हमारा काम था कि हमारी लिस्ट आ जाए, वो लिस्ट हमारी आ गई और उस लिस्ट के प्रेस करने पर या उसे टच करने पर हमारा रिमूव हो जाए टास्क, तो हमने उसके लिए ये रिमूव टास्क हैंडलर को कॉल कर दिया है। टाइटल हमने वहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल पास किया था, ये वाला, इसके कारण ही हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो होगी। या आइटम डॉट वैल्यू से हमने उसका वैल्यू निकाल लिया।
अगर हमें आईडी चाहिए होता तो हम यहाँ पे आईडी लिख देते हैं, हमें आइटम डॉट आईडी भी उसका मिल जाता है। ये इसका स्टाइल शीट है। ये था हमारा टू डू लिस्ट एप्लीकेशन।